हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 25 सितंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 25th ऑफ सितंबर 2025 थर्सडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है वो अगेन गिर के बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो 166 पॉइंट्स गिरकर 24,891 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 166 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,891। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 145 पॉइंट्स गिरकर 54,976 पर बंद हुआ। दैट इज़ डाउन 145 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,976। और उसके अलावा आज मिड कैप्स भी कमज़ोरी थे। मिड कैप जो है वो लगभग 0.25% वीक था। मिड कैप 100 की बात करें, स्मॉल कैप भी उतना ही लगभग वीक था। सो अगेन ओवरऑल मार्केट में आज वीकनेस था ही। वैसे खुला मार्केट वीक ही था। गिफ्ट निफ्टी भी वही इंडिकेट कर रहा था, कहीं ना कहीं बेरिश अंडरटोन था ही मार्केट में। हाँ, मार्केट ने वापसी की हल्की हल्की चेष्टा की, ऐसा इंडिकेशन आ रहा था, क्योंकि जा भी रहा था बहुत हल्के हल्के से जा रहा था सुबह को। बैंक निफ्टी ने कई बार वापसी की चेष्टा की पर वो सफल नहीं हो पाया। सो इवेंचुअली जो है वो मार्केट डिक्लाइन होते ही चला गया। आज शुरू से आईटी शेयर्स और ख़ास करके टीसीएस में बहुत दबाव था, और वो दबाव अल्टीमेटली 3000 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल था टीसीएस में, वो उसको तोड़ के ही माना। सो टीसीएस का जो शेयर है वो 2950 पे जाके ही एक बार रुका। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली तो चल ही रही है। टीसीएस और ओवरऑल सॉफ्टवेयर सेक्टर को लेके अभी मंदी का दौर चल ही रहा है। और ख़ास करके ये जो कंपनीज़ के साथ प्रॉब्लम सब बता ही रहे हैं कि खाली डिविडेंड देने में ही इंटरेस्टेड है, ये आर&डी में पैसे खर्च करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी उनको फिर उसी नज़रिए से देख रहा है, रिवॉर्ड नहीं कर रहा है और पनिश भी कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग अहेड, फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं कर रहा है। हाँ, उसमें एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे HCL टेक है। HCL टेक फिर भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा है, करीब 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से अभी शुरुआत कर रहा है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। पर उसके अलावा जो मेजर है, जैसे विप्रो भी कोई अभी तक उसने कोई मेजर कुछ ऑर्गेनिकली कुछ नहीं किया, हालांकि कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस किए हैं R&D में और हार्डवेयर के क्षेत्र में। पर उसके अलावा अगर आप TCS और इन्फोसिस की बात करें तो उन्होंने ज़्यादा कुछ वैसे किया नहीं। और सेम विद टेक महिंद्रा ऑल्सो, उन्होंने भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी हो, चाहे AI हो, चाहे हार्डवेयर रिलेटेड कुछ हो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो वो अपने जो सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स है वो चाहे तो हो सकता है TCS के थ्रू भी कर सकती थी, पर उसको ना वैसे ना करके वो बेसिकली TCS को टाटा ग्रुप एक कैश काउ की तरह यूज़ करता है और वहीं से डिविडेंड के पैसे निकाल के और सेक्टर्स में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक एथिकल शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एथिकल इश्यूज़ भी रेज करता है कि कहीं इनके प्रोमोटर्स जैसे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। इन्फोसिस का तो अब वैसे देखा जाए तो कोई मेजर प्रोमोटर है ही नहीं। सो जो प्रोमोटर्स है बेसिकली इंस्टीट्यूशंस ही है। सो कहीं ना कहीं इन्फोसिस में भी सेम प्रॉब्लम है। कहीं डायरेक्शन नहीं है कंपनी में अपने आप को री इन्वेंट करने की। हालांकि इनके जो CEO 2017 तक थे, वो उन्होंने चेष्टा की थी कहीं ना कहीं कंपनी को री इन्वेंट करने की, पर वो सफल नहीं हो पाए। फिर कहीं ना कहीं उनके साथ मैनेजमेंट के साथ भी उनका प्रॉब्लम चल रहा था और उनको बाहर ही जाना पड़ा। सो ये तो थी सॉफ्टवेयर की बात। मेन मार्केट में आ जाते हैं। बाकी मेन मार्केट में आज दबाव तो था ही। TCS में दबाव था, ट्रेंट लिमिटेड में काफ़ी दबाव था। आज ट्रेंट लिमिटेड तो 0.4% लुढ़क गया। सो जो 5000 रुपये के नीचे जो स्टॉक गया, सो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को अब लेके ही डूब गया है। तो हालांकि 4458 का इसका जो 52 वीक लो है, कहीं ना कहीं हो सकता है उसके आसपास सपोर्ट आए स्टॉक में। पर जो बेरिश मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये स्टॉक उसके भी नीचे चला जाए। तो ये स्टॉक अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी भी ओवर वैल्यूड ही बोला जाएगा। इसका जो पी रेशियो है वो 100 के कहीं ऊपर है। अभी भी 120 के आसपास में स्टॉक पी रेशियो के टर्म्स में ट्रेड कर रहा है। और अभी चूँकि इकोनॉमी में भी स्लो डाउन की सुगबुगाहट चल रही है, तो इस कंपनी का भी जो ग्रोथ है वो अभी तक, जो अगर कोविड के बाद से देखें तो लगभग 30 से 40% एनुअली इस कंपनी ने ग्रो किया।
ऑलमोस्ट, या कई बार तो ऑलमोस्ट अगर आप एनुअलाइज्ड ग्रोथ देखें तो 50% तक आता है, 50%। तो कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल में अब इन्वेस्टर्स को ये दिख नहीं रहा है कि कंपनी इस तरह ग्रो कर पाएगी। ऑलरेडी काफ़ी स्टोर एडिशंस कर चुकी है कंपनी, रिलायंस की तरफ से भी कंपटीशन है ही, इनका जो मेन मार्केट है वो ज़ूडियो का। सो जो मास मार्केट में कहीं ना कहीं मार्जिन्स के प्रेशर तो है ही, कंपटीशन भी है। सो कहीं ना कहीं और कंपनी भी थोड़े अब अग्रेशन अब कम दिखा रही है, इतना अग्रेसिवली स्टोर एक्सपेंशन नहीं कर रही है। सो आने वाले टाइम में 20% से ज़्यादा के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। सो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस भी जो है वो अब धीरे धीरे रैशनलाइज हो रहा है, वो अब जिसको बोलते हैं रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो स्टॉक का और फर्दर रिवैल्यूएशन तो तय है। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। 2021 में अगर आप देखें तो स्टॉक 1500 रुपये के लेवल में ट्रेड कर रहा था। उस समय भी ये महंगा ही चलता था अपने अर्निंग्स के, उस समय भी ये स्टॉक जो है 60 से 80 के पी पे तो ट्रेड करता ही था। और उसके बाद से जो स्टॉक में रन अप आया 8000 के लेवल्स तक ये स्टॉक गया और फिर वहाँ से करेक्ट करके आया। कहीं ना कहीं ये स्टॉक अगेन जितने भी आप रिटेल स्टॉक्स देखें काफ़ी रिचली वैल्यूड है और कुछ तो ओवर वैल्यूड ही कह सकते हैं। सो फाइनली अब धीरे धीरे एक रियलिज्म आ रहा है मार्केट में, तो एक अच्छा भी है। हाँ, ये कई जो इन्वेस्टर्स जो मिस आउट कर गए थे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी बनता हुआ दिख रहा है। और जो खास करके डेस्परेट इन्वेस्टर्स है वो तो हो सकता है इसमें धीरे धीरे एंट्री करेंगे। कहीं ना कहीं दे हैव मिस द रैली, सो दे डोंट वांट टू मिस द कोई फ्यूचर अपसाइड हो। सो कहीं ना कहीं स्टॉक को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलते रहेगा। ये स्टॉक एकदम औंधे मुँह तो नहीं लुढ़केगा, पर फिलहाल इसका जो एक डेबिलिटेटिंग स्टेज चल रहा है जिसको हम बोलते हैं धीरे धीरे करके करेक्ट करने का, वो हो सकता है जारी रहे। हालांकि कोई पैनिक वाली बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी अच्छा है, इट इज़ जस्ट अ वैल्यूएशन करेक्शन। और उसके अलावा बाकी सब मार्केट में अगर मेटल्स को छोड़ दे तो सारे सेक्टर्स आज रेड में थे। मेटल्स भी हल्की फुल्की तेज़ी के साथ किसी तरह टिका हुआ था, खाली मेनली हिंडाल्को के गेंस पे। सो ओवरऑल सभी में सेलिंग था, फाइनेंशियल्स में सेलिंग था, बजाज ग्रुप स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर था। कोई मेजर सेलिंग प्रेशर नहीं था पर सेलिंग प्रेशर तो था, हल्की फुल्की करेक्शन सभी में थी। सो कहीं ना कहीं ये अब, और चूँकि अगर आप देख ही रहे FIS का लगातार सेलिंग चल रहा है, सो एक सप्लाई प्रेशर मार्केट में बना हुआ है और ये 25,000 के नीचे लेके ही डूबा। हम अंदेशा कर लगा ही रहे थे और आज तो बहुत बड़ी स्मूथली गया शुरू में, और फिर लास्ट में तो जैसे एकदम ऑलमोस्ट औधे मुँह गिर गया 25,900 के नीचे। सो अभी मंदी का दौर जारी रहेगा। हो सकता है 24,800 के लेवल के आसपास निफ्टी को कुछ सपोर्ट मिले, पर जो मोमेंटम चल रहा है, एक FIS सेलिंग का भी एक मोमेंटम चल ही रहा है, वो अगर मेंटेन रहता है तो निफ्टी के लिए तो मुश्किल ही है फिलहाल। DIS भी कोई अग्रेसिवली बाय करता हुआ नहीं दिख रहे हैं कि वो लड़ना चाहते हो कि मार्केट को हम क्यों और गिरने दें। कोई बनता भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है ज़बरदस्ती मार्केट से लड़ाई करना वो। और हाँ, दे आर दी अल्टीमेट बायर्स, FI बेच रहे तो उनको ही चुपचाप माल लेना पड़ रहा है। बट ठीक है, ऐसे ही मार्केट चलता है। अंडरस्टैंडिंग तो परफेक्ट ही है, दोनों में एकदम साफ दिख रहा है। तो बेचते रहे, ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन रहेगा कि हाँ जो बेच रहे हो हमको लेते रहेगा। हाँ, ये है कि मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं आ जाए उनके लगातार सेलिंग से, क्योंकि कोई अगर डिफेंड करने नहीं वाला हो तो कई बार ये थोड़े माने मेजर करेक्शन भी अगर प्रोड्यूस कर देता है। अगर FIS अग्रेसिवली बेच रहे हो और उसको कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं हो तो कई बार निफ्टी के लिए ये निफ्टी ऐसे में अगर 1% गिरता है तो कई बार 2 से 3% भी करेक्ट कर जाता है, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो वो एकदम मैनेज्ड वे में अब चला रहे हैं बाजार को, जिसको बोलते हैं ना एकदम मैनेज्ड करेक्शन का दौर चल रहा है। सो मोमेंटम देख के तो यही लग रहा है कि एक बार एक करेक्शन का दौर अभी और चलेगा। उसके अलावा जितने भी जो न्यूज़ फ्लोज आए थे, GST का जो एक था, GST कम होने का एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, अब धीरे धीरे वो सब अब हल्का होते दिख रहा है। और कुछ मुझे, जैसे मैं सोशल मीडिया भी पढ़ रहा था, तो अब धीरे धीरे कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जो कि उस चीज़ को भी धूमिल कर देते। जैसे हिमाचल गवर्नमेंट ने ऐसा बोल रहे हैं कि सीमेंट पे एंट्री टैक्स लगा दिया, अपना खुद का एक एंट्री टैक्स लगा दिया है, बिकॉज GST कम होने के कारण उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। सो धीरे धीरे स्टेट्स भी कहीं ना कहीं चेष्टा कर रहे हैं कि अपने फिर से कोई ना कोई तरीके से एंट्री टैक्स लगाए गुड्स पे। तो ये कहीं ना कहीं जो GST ने जो एक जिसको बोलते हैं ना टैक्सेस को मर्ज किए थे और एक समन्वय की स्थिति लाई थी पूरे देश में,
ये उसको बिगाड़ने का काम कर सकते हो। और ये ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छा नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी नहीं के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि अब फिर से उनको एक मल्टीपल टैक्सेस का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। सो ये भी एक कहीं ना कहीं बोलते ना दूध में मक्खी वाली बात हो जाती है। सो ऐसे ही मार्केट का सेंटिमेंट लग रहा है, मार्केट का मोमेंटम वीक ही है, अभी बेरिश की हो रही है। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होगा। अभी एक्सपायरी वीक अगले हफ्ता है, सो उसका भी कोई ना कहीं दबाव रहेगा ही। ऐसे FIs वर ऑन द लूजिंग साइड, क्योंकि वो अभी भी शॉर्ट चल रहे थे, पर जैसा भी कैश मार्केट में सेलिंग आया उसके अलावा कोई डिफेंड करने नहीं आया, तो कहीं ना कहीं अब फिर से वो विनिंग साइड में आ गए हैं। और गिवन जो मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, दे माइट रिमेन ऑन द विनिंग साइड। सो मार्केट का तो लेखा जोखा यहीं तक है। हाँ, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी कहीं ना कहीं जो आप मेगा कैप्स का जो दबाव दिख रहे हो, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी स्पिल ओवर करता हुआ दिख रहा है। पर फिलहाल तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कोई मेजर करेक्शन की स्थिति नहीं आती दिख रही है। पर हो सकता है अगर मेगा कैप्स लगातार गिरते चले जाए तो उन पे भी खतरा रहेगा, कहीं ना कहीं उन पे भी दबाव आएगा। पर अगेन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा, कहीं ना कहीं खास करके जो फंड्स है, जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है, मिड कैप फंड्स है, जो काफ़ी कैश होल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन प्रेशर के कारण नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एंट्री का मौका देगा ये। सो वॉच आउट फॉर दैट। मार्केट में निवेशित रहिए, एक इन्वेस्टर को तो निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी वीक है, ख़राब नहीं है, मेन बात यही है। हाँ, हालांकि जो अगर से माने दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे अगले महीने से, वो उतने अच्छे ना आए, कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। और जैसा कि बोला जा रहा है कि जो US का जो ये पनिशमेंट टैरिफ था, अब उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है ऑर्डर कैंसिलेशंस के कारण, कहीं ना कहीं उसकी भी थोड़ी बहुत सुखबुगाहट रहेगी, और वो Q3 में तो और ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। क्या पता मार्केट उसको भी प्राइस इन कर रहा है। सो हर चीज़ को प्राइस इन किया जा रहा है मार्केट में, बट एक नॉर्मल इन्वेस्टर को तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए, क्योंकि वैसे पेसिमिज्म वाली कोई मेजर बात नहीं, अभी ऐसा कोई कुछ ख़राब नहीं हुआ है। अगर ख़राब होता हुआ दिखेगा तो डेफिनेटली वी आर द फर्स्ट पीपल टू इन्फॉर्म यू, टू लेट यू नो, गाइड यू इन एनी वेज दैट। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट on our videos. Any comments and suggestions you want to give, please write in our comment section. It really helps us improve our content. Any stock specific query required by you, please write it in our comment section. Again, we will get back to you and guide you as much as possible. Thank you.